उस समय बुद्धा ने जो पंचशील की चर्चा की, उस पंचशील का महत्व बताते हुए सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने पंचशील क्यों उपयोगी है, पंचशील का अपने देश के लिए, समाज के लिए, व्यक्ति के लिए क्या लाभ होगा, इन सारी बातों को बताने का प्रयास किया। उसमें पंचशील का पालन करने से परिवार में शांति एवं राज्य में शांति और प्रसन्नता प्रशस्त होगी। इसलिए पंचशील का पालन सभी लोगों को, राजाओं को, महामंत्रियों को, प्रजा को, युवाओं को, महिलाओं को, सभी लोगों को, देश के सभी लोगों को इस पंचशील का पालन करना चाहिए। और वो पंचशील क्या है और उस पंचशील का क्या महत्व है, इस संदर्भ में बुद्ध ने पंचशील बताने का प्रयास किया। और बुद्ध ने पंचशील की धर्म देशना आरंभ की। उसमें पहला शील है पानातिपाता वेरमणि शिक्षापदं सम्मादयामि। पंचशील का जो पहला शील है, जो महत्वपूर्ण शील है कि मैं जीव हिंसा से, किसी भी प्रकार के प्राणी मात्रा की हिंसा से विरत या अलिप्त रहने की प्रतिज्ञा करता हूं। जब कोई व्यक्ति इस संदर्भ में सोचता है कि मैं किसी भी प्राणी मात्रा की हिंसा नहीं करूंगा, जब ऐसा वो सोचता है तो उनके मन में ये करुणा भाव, उनके मन में करुणा भाव जागृत होता है। और इस करुणा भाव की वजह से वो किसी भी प्राणी मात्रा की हिंसा करना नहीं चाहता या हिंसा करने का प्रयास नहीं कर सकता। वो सभी पर दया करता है, करुणा करता है। ऐसे अगर देखा जाए तो मृत्यु का भय सबको होता है। जैसे हमें अपना प्राण, अपना जीव, अपनी जान प्रिय है, उसी प्रकार सभी को अपनी जान प्रिय है। हर कोई व्यक्ति या हर कोई प्राणी अपने प्राणों की रक्षा करना चाहता है। कोई भी प्राणी मरना नहीं चाहता या कोई भी व्यक्ति मरना नहीं चाहता। हर कोई व्यक्ति जीना चाहता है। इसलिए केवल मानव हिंसा ही नहीं, तो मानव हिंसा के अलावा भी जो प्राणी है, पशु है, वनस्पति है, उनके साथ साथ सभी जीव जंतु है, उनमें उनके ऊपर बंधुभाव करना चाहिए, प्रेम भाव करना चाहिए। यानी वनस्पति की सुरक्षा या निसर्ग की सुरक्षा, पेड़ पौधों की सुरक्षा के संदर्भ में भी हिंसा का महत्व है। और जब हम इस शील का पालन करते हैं तो अपने अंदर जो कष्ट निर्माण होते हैं, उस कष्ट को खत्म करने का प्रयास कर सकते हैं, अपने जीवन को आनंदपूर्ण बना सकते हैं। प्रत्येक नागरिक को अहिंसा का तत्व जो है उसका पालन करना चाहिए। इससे राज्य में शांति आएगी, देश समृद्ध होगा, शक्तिशाली होगा, शत्रुओं के आक्रमण से भी सुरक्षित रहेगा। इससे बहुत बड़ी सैन्य शक्ति भी हमारे अंदर अगर निर्माण हुई है तो भी उस
सैन्य शक्ति का प्रयोग करने की आवश्यकता निर्माण नहीं होगी। इतना महत्वपूर्ण शील बुद्धा ने जो पहला शील बताया, इतना महत्वपूर्ण शील, पानातिपाता वेरमणि सिक्कापदम समादियामि, ये इतना महत्वपूर्ण शील है। जब इस शील का किसी देश की जनता, किसी देश के शासक, किसी देश के प्रशासक, सैन्य इस शील का पालन करेंगे तो उस देश में समृद्धि का निर्माण होगा। ऐसे समय में जो सैन्य शक्ति, प्रबल सैन्य शक्ति उस देश के पास है, उस सैन्य शक्ति का उपयोग उस देश के समृद्धि के लिए, उस देश के विकास के लिए, उस देश में सड़कों का निर्माण करने के लिए, उस देश में पुल का निर्माण करने के लिए, व्यावसायिक स्थानों का निर्माण करने के लिए, आपदा में संरक्षण प्रदान करने के लिए, बहुत सारे महत्वपूर्ण काम करने के लिए उस सैन्य शक्ति का उपयोग किया जा सकता है। इसलिए सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने ये शील का प्रतिपादन राजा बिंबिसार और उस समय जो प्रजा उपस्थित थी उन सब प्रजा को ये शील का महत्व समझाया। दूसरा शील है अदिन्न दाना वेरमणि सिक्खापदम समादियामि। इसका हिंदी में जो अर्थ है ये पाली भाषा के शब्द है। जैसे प्राचीन भारत में पाली भाषा बोली भाषा थी, 3000 साल पहले की ये भाषा आज बोली भाषा नहीं है, मगर पाली भाषा का जो महत्व है वो आज भी उतना ही है। और उस पाली भाषा ने भारत में बहुत सारी भाषाओं को जन्म दिया, बहुत सारी नई नई भाषाओं का निर्माण हुआ। पाली भाषा के बहुत सारे शब्द आपको मराठी भाषा में, आपको हिंदी भाषा में, आपको उड़िया भाषा में, आपको बंगाली भाषा में, आपको छत्तीसगढ़ी भाषा में पाली भाषा के शब्द प्रयोग करते हुए सामान्य जनता जो अपने अपने राज्य की भाषा आज बोलती है, वहां पाली भाषा के शब्द आपको सुनने में मिलता है। दूसरा जो शील है अदिन्न दाना वेरमणि सिक्कापदम समादियामि, इसका हिंदी अनुवाद है कि मैं चोरी करने से अलिप्त रहने की प्रतिज्ञा करता हूं। चोरी का क्या मीनिंग है? चोरी का मीनिंग यह है कि किसी की भी दूसरे व्यक्ति की जो संपत्ति है, जिसने अपनी मेहनत से कमाई है, उस संपत्ति को अपने बल का प्रयोग करके छीनना नहीं चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए और उस संपत्ति को छीनने का उसका कोई अधिकार नहीं है। अगर किसी व्यक्ति की संपत्ति को छीनने का वो प्रयास करता है तो दूसरे शील का वो उल्लंघन करता है। यानी अदिन्न दाना वेरमणि सिक्कापदम समादियामि, ये जो शील है, मैं चोरी करने से अलिप्त रहने की प्रतिज्ञा करता हूं, इस शील का वो उल्लंघन करता है। इस शील का उल्लंघन करने से बहुत बड़ा संकट उस
व्यक्ति पर निर्माण हो सकता है या होता भी है। आज के तारीख में अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की संपत्ति चुराने का प्रयास करता है तो आईपीसी की धारा के अंतर्गत उसको जेल हो सकती है। किसी की संपत्ति को धोखे के माध्यम से मत छीनो, अपनी प्रभाव, अपना सत्ता, अपनी ताकत का दुरुपयोग करके किसी की वस्तु मत छीनो। दूसरे व्यक्तियों ने पसीने से, मेहनत से जो कमाई हुई संपत्ति है, अपने लाभ प्राप्त करने के लिए कमाई हुई संपत्ति है, उस संपत्ति को छीनने से सिद्धार्थ गौतम बुद्ध अपने शील में मना करने की शिक्षा देते हैं। इस शील का पालन करने से क्या होगा? इस शील का पालन करने से सामाजिक समता, आर्थिक समता का विकास होगा। सामाजिक और आर्थिक समता का विकास होगा। समाज में लूट, हत्याओं की घटना समाप्त हो जाएगी। समाज में एक संस्कार निर्माण होगा। इससे देश और समाज का विकास होगा। इतना महत्वपूर्ण सिद्धांत पंचशील का सिद्धांत में दूसरे नंबर के सिद्धांत को बुद्धा ने बताया है। तीसरे नंबर का पंचशील में से तीसरे नंबर का शील है कामे सुमिच्चाचारा वेरमणि शिक्षापदम सम्मादयामि। इस शील का जो मीनिंग है, व्याभिचार करने से अलिप्त रहने की मैं प्रतिज्ञा करता हूं। किसी भी प्रकार के व्याभिचार से मैं अलिप्त रहना चाहता हूं या अलिप्त रहने की मैं प्रतिज्ञा करता हूं। व्याभिचार का क्या मीनिंग है? व्याभिचार का मीनिंग अपने पत्नी के अलावा, जिससे आप शादी किए हो, उस पत्नी के अलावा किसी अन्य जो स्त्रियां है उनके साथ किसी प्रकार का शारीरिक संबंध नहीं बनाने की प्रतिज्ञा करना, अर्थात कामे सुमिच्चाचारा वेरमणि शिक्षापदं सम्मादयामि। अगर किसी भी व्यक्ति, अगर समाज का कोई भी व्यक्ति इस शील का पालन करता है तो परिवार में विश्वास निर्माण होगा, परिवार में हर्ष निर्माण होगा, आनंद निर्माण होगा, पति पत्नी में विश्वास निर्माण होगा। इससे जो अनावश्यक कष्ट निर्माण होने वाला है, जो समाज में अनावश्यक कष्ट निर्माण हो सकता है, उस अनावश्यक कष्ट से बचाव किया जा सकता है। इस संदर्भ में बुद्धा और एक बात कहते हैं, परिवार छोटा होना चाहिए, बहुत बड़ा परिवार नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा बच्चे भी नहीं होने चाहिए और बहुत ज्यादा स्त्रियों के साथ विवाह भी नहीं करना चाहिए। एक ही पत्नी के, एक ही स्त्री के साथ, एक ही लड़की के साथ विवाह करना चाहिए। इससे देश और जनता का विकास होगा। और इस शील से जो समाज में जो घटनाएं घटित हो रही है, लूट की घटनाएं हो रही है, बलात्कार की घटनाएं हो रही है, हत्या की घटनाएं हो रही है,
समाज देश असुरक्षा की दिशा में जा रहा है, इससे बचाने के लिए बुद्धा ने जो तीसरे नंबर का शील, तीसरे नंबर का सूत्र, तीसरे नंबर का सिद्धांत समाज में इस्टेब्लिश करने का प्रयास किया, कामे सुमिच्चाचारा वेरमणि सिक्खापदम समादियामि, इस शील का पालन अगर समाज के लोग, देश के लोग, सभी जातियों के लोग अगर इस शील का पालन करते हैं तो देश और जनता का विकास हो सकता है, देश और जनता की प्रगति हो सकती है। इतना महत्वपूर्ण सिद्धांत, इतना महत्वपूर्ण शील बुद्धा ने बताया है। चौथे नंबर का महत्वपूर्ण शील जो बुद्धा ने बताया, मूसा वादा वेरमणि सिक्खा पदम सम्मादियामि, अर्थात किसी भी प्रकार से असत्य, झूठ नहीं बोलने की मैं प्रतिज्ञा करता हूं। किसी भी प्रकार का झूठ नहीं, मैं नहीं बोलूंगा, असत्य नहीं बोलूंगा। अगर कोई समाज का व्यक्ति, किसी देश का व्यक्ति असत्य बोलता है, झूठ बोलता है, इससे समाज का, देश का, परिवार का विभाजन होता है, एक दूसरे के मन में घृणा भाव पैदा होता है। इसलिए सत्य बोलना चाहिए। हा का अर्थ हा ही बोलना चाहिए और नहीं का अर्थ नहीं के ही संदर्भ में ग्रहण करना चाहिए। जो शब्द प्रयोग हम करते हैं, इस शब्द प्रयोग से एक दूसरे के अंदर विश्वास पैदा होता है, प्रसन्नता जागने की, प्रसन्नता जगाने की शक्ति निर्माण होती है। सत्य बोलने से एक विश्वास, प्रसन्नता निर्माण होती है और असत्य बोलने से घृणा और गलतफहमी का निर्माण होता है, अविश्वास का निर्माण होता है, एक दूसरे के ऊपर से विश्वास खत्म हो जाता है। इसलिए असत्य बोलने से समाज में हत्याएं हो जाती है, परिवार में युद्ध निर्माण होता है, समाज में युद्ध निर्माण होता है। इसलिए सत्य बोलना चाहिए, मूसा वादा वेरमणि के सिद्धांत का पालन करना चाहिए और इन शब्दों का प्रयोग, जो शब्द बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, शब्दों का प्रयोग अधिकतम सावधानी पूर्वक करना चाहिए। इतना महत्वपूर्ण सिद्धांत मूसा वादा वेरमणि सिक्का पदम सम्मादियामि, किसी भी प्रकार का असत्य, झूठ नहीं बोलने की मैं प्रतिज्ञा करता हूं, ये महत्वपूर्ण शील बुद्धा ने समाज को सच्चाई के तौर पर लेकर जाने के लिए बताने का प्रयास किया और इस सिद्धांत को बताया। पांचवा जो शील है, ये एक महत्वपूर्ण शील है। इस शील का उपयोग शाक्य संघ के नियम में नहीं था। जब सिद्धार्थ ने शाक्य संघ की दीक्षा ली, उस समय में ये 5वें नंबर का शील बुद्धा को नहीं बताया गया। शाक्य संघ की दीक्षा लेने के बाद जिन शीलों का पालन अगर आप नहीं करते हो तो शाक्य संघ की सदस्यता रद्द की जा सकती है। इन शीलों में 4 ही शील थे, 5वें नंबर का शील नहीं था। जो 5वें नंबर का शील सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने जो दिया है वो महत्वपूर्ण शील है। सुरा मेरय मज्ज प्रमाद ठाना वेरमणि सिक्का पदम सम्मादियामि। सूरा मेरय मज्ज प्रमाद ठाना वेरमणि सिक्खा
पदम सम्मादयामि, ये महत्वपूर्ण शील 5वें नंबर का शील बुद्धा ने बताया। इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग ये है कि किसी भी प्रकार के नशीली पदार्थ, किसी भी प्रकार का मद्यपान करने से अलिप्त रहने की मैं प्रतिज्ञा करता हूं। मद्यपान करने से या नशीली पदार्थों का सेवन करने से मानवीय शरीर में जो चित्त की स्पष्टता है, मनुष्य के शरीर की चित्त की स्पष्टता खत्म हो जाती है। चित्त की स्पष्टता खत्म हो जाती है, इसलिए सुरा मेरय मज्ज प्रमाद ठाना वेरमणि के सिद्धांत का, शील का पालन करना चाहिए। इस शील का पालन नहीं करते हैं तो अपने परिवार, अपने दोस्त या अन्य लोगों के लिए हम कठिनाइयां उत्पन्न करते हैं। इस शील का पालन नहीं करके हम कठिनाइयां उत्पन्न करते हैं, संकट उत्पन्न करते हैं, और इस शील का पालन नहीं करने से शरीर और मन स्वस्थ नहीं रहता। कैंसर जैसे बीमारियों का खतरा निर्माण होता है। इसलिए सभी काल के लिए इस शील का पालन करना चाहिए। और ये सभी शील राजा, प्रजा, उच्च पदस्थ अधिकारी, प्रजा, लोग, युवा, सभी लोगों को इस पंचशीलों का पालन करना चाहिए और अध्ययन करना चाहिए। इससे राज्य लाभान्वित होगा, इससे समाज लाभान्वित होगा, इससे देश लाभान्वित होगा, इससे परिवार लाभान्वित होगा, इसमें देश और परिवार शक्तिशाली होगा, देश और परिवार महाशक्तिशाली बन सकता है। इतने महत्वपूर्ण सिद्धांतों का प्रतिपादन सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने किया। और इस मौके पर मैंने बुद्धा ने जो पंचशील बताए, इस पंचशील का महत्व समाज के लिए, देश के लिए कैसे है, उसको मैं बताने का प्रयास आप लोगों के सामने किया। जब राजा बिंबिसार के सामने, उनके प्रजा के सामने, उनके अतिथियों के सामने इन पंचशीलों का पठन, पालन, उनका महत्व बुद्धा ने बताया। जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है, इस संदर्भ में हम लोगों को पंचशील को ग्रहण करना चाहिए, उसको अपने जीवन में अमल में लाना चाहिए। ये पंचशील सिर्फ पठन करने के लिए नहीं है, पंचशील अपने जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, सामाजिक जीवन में उसको लागू करने के लिए है। अगर इस पंचशीलों को हम लागू करते हैं अपने जीवन में, तो समाज का, देश का, राष्ट्र का बहुत बड़ा विकास हो सकता है। इस सिद्धांत को बुद्धा ने जो प्रतिपादित किया, इतने महत्वपूर्ण सिद्धांत 3015 साल पहले जो बुद्धा ने जो सिद्धांत बताए, जो आज भी 3015 साल बाद भी वैसे के वैसे लागू होते हैं। और जब तक ये पृथ्वी अस्तित्व में रहेगी, ये मानव समाज अस्तित्व में रहेगा, तब तक इन शीलों का महत्व है। इसलिए सभी प्रजाजनों को इन शीलों का पालन करना चाहिए। इतना ही कहकर मैं आज बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर, बुद्ध पूर्णिमा के दिन पर इतना ही मैं
कहना चाहता हूं और इतना ही कहकर मैं मेरी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय मूल निवासी।